राध्या ने मांगी दादी से माफी। दादी मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे घर से मत निकालो। पर दादी कहाँ सुनने वाली है। दादी को राध्या से प्यार या फिर थोड़ा लगाव होता तो राध्या से भाई ऐसे काम करती क्यों। राध्या के ऊपर ऐसे गलत गलत अंजाम भाई इतनी मतलब हरकतें करती क्यों दादी राध्या के साथ। पर राध्या को बेचारी को इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि दादी मेरे साथ इतना गलत कर रही है और मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकलवाने वाली है प्रथम के हाथों से ही। जब राध्या को ये पता चलता है, प्रथम के बर्थडे वाले दिन दादी ने किया राध्या को बदनाम, राध्या की हुई बेइज्जती और प्रथम हुआ राध्या पर गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मन अति सुंदर में आ गया है एक नया ट्विस्ट। अब क्या है वह नया ट्विस्ट बताऊं, उससे पहले इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाएंगे। मन अति सुंदर की कहानी में घर का माहौल बहुत ही प्यारा है। हर कोई प्रथम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। प्रथम जिम से निकलकर जैसे ही घर आता है, सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। पूरा परिवार चाहता है कि यह दिन प्रथम की जिंदगी का सबसे यादगार दिन बने, लेकिन इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाती है राध्या। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि डेकोरेशन और सरप्राइज सब मैं संभालूंगी। दोस्तों, वजह साफ है, राध्या प्रथम से बेइंतहा प्यार करती है। भले ही उसे पता है कि प्रथम के दिल में निहारिका की जगह है, लेकिन वह अपने प्यार को जताने का एक भी मौका गंवाना नहीं चाहती। उसका सपना है कि कम से कम इस खास दिन पर प्रथम के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आ जाए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी विलेन है दादी। जी हाँ, दादी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि प्रथम और राध्या एक दूसरे के करीब आए। बाहर से तो वह भोली भाली बनकर कहती हैं कि मैं प्रथम के फेवरेट फूड्स की लिस्ट बता दूंगी, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी योजना कुछ और होती है। उनका मकसद है इस बार के बर्थडे पर राध्या को सबके सामने बदनाम करना। अब आता है असली ट्विस्ट। पार्टी का दिन आ जाता है। घर खूबसूरती से सजा हुआ है, चारों तरफ मेहमान और खुशियां हैं। राध्या बेहद उत्साहित है क्योंकि उसने दिल से सब कुछ प्लान किया है। उसे यकीन है कि जब प्रथम सरप्राइज देखेगा तो खुश हो जाएगा। लेकिन तभी दादी अपनी चाल चलती हैं। कुछ ऐसा होता है कि सारी गड़बड़ी का ठीकरा सीधे राध्या के सिर पर फूटता है। खाने में गलती, सजावट में गड़बड़ और टाइमिंग की उलझन। सबके सामने ऐसा माहौल बनता है कि मानो सारी गलती सिर्फ राध्या की हो। प्रथम गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह सबके सामने राध्या को डांट देता है। उसके कठोर शब्द राध्या का दिल तोड़ देते हैं। जिसकी मेहनत और प्यार से यह दिन सजाया गया था, उसी की इमेज खराब हो जाती है। यहीं पर आता है सबसे बड़ा मोड़। आंसू भरी आंखों से राध्या फैसला लेती है कि अब वह यह घर छोड़ देगी। उसे लगता है कि जहां सच्चे दिल से किया गया प्यार भी समझा न जाए, वहां रुकना बेकार है। लेकिन जैसे ही राध्या घर छोड़ने के लिए बढ़ती है, तभी प्रथम को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि हालात चाहे जैसे भी रहे हों, राध्या ने हमेशा उसी के लिए सोचा है। वह दौड़कर राध्या को रोकता है। इस बार केवल रोकता ही नहीं, बल्कि सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सीन इतना इमोशनल होगा कि दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या राध्या प्रथम को माफ कर पाएगी? क्या दादी की सारी चालें नाकाम हो जाएंगी? या फिर दादी कोई और नया खेल खेलेंगी जिससे दोनों के बीच फिर से दूरी आ जाए? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में मन अति सुंदर का ट्रैक और भी ज्यादा ड्रामेटिक, इमोशनल और सस्पेंस से भरा होगा। प्रथम निहारिका को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता है और राध्या को दुश्मन समझता है। अब मैं आप लोगों को की राय जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि और ये सारी की सारी सच्चाई दादी की जब प्रथम की माँ के यानी कि राध्या की सास के आगे आती है तो वो समझ जाती है कि इसके पीछे तो बहुत बड़ी चालें चली जा रही हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रही है ये यहाँ पर। और क्योंकि यार वो उसकी भी सास की सास है तो वो उसे भी कुछ नहीं कह सकती। और जो है भाई, तुम्हें पता है दादी इस समय चिड़ी पड़ी है राध्या से, पता नहीं किस लॉजिक से। मेन मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने पूछा क्यों नहीं, इसी वजह से भाई जली पड़ी है। बट यार क्या ही कर सकते हैं, राध्या को भी तो मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए यार चाहिए, कुछ तो करना ही चाहिए राध्या को। राध्या की जिंदगी तो इस समय इन्होंने खराब कर ही दी है, क्योंकि बेचारी राध्या यार मतलब खुद ही सोचो गाइस, क्या ही कर सकती है यार जिंदगी में अपनी। ऐसे राध्या के ऊपर है इतनी संकट है, इतनी मुसीबत है। बेचारी एक तो मोटी है और जलन के साथ साथ, चिढ़ाने के साथ साथ बेचारी को घर में भी सुकून से नहीं रहने दे रहा है। पहले प्रथम की माँ नहीं रहने देती थी, मतलब जो वो है यार दिव्यम की माँ, अब ये नहीं रहने देती घर में। हर जगह राध्या की जिंदगी खराब है बेचारी की।